ऊर्ध्वौ पादौ उत्तान पादौ। मां के गर्भ में सब जब लटके रहे तो कैसे लटके रहे? बोले पैर ऊपर थे। दूसरा, जो उत्तम से उत्तम पद का अधिकारी है वह जीव उत्तान पाद है। और सबकी दो रानियां हैं। कौन? एक है सुनीति, एक है सुरुचि। सुनीति का मतलब है शास्त्र की नीति और सुरुचि का मतलब है मनमानी। एक है बुद्धिमानी, एक है मनमानी। एक है शास्त्र की नीति और एक है मन के अनुसार मनमानी। तो हम लोग ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? प्रायः सभी लोग नीति को प्रेम उतना नहीं करते, रुचि को प्रेम करते हैं। स्वरुचि जैसी रुचि करे। नीति तो कहती है कि भाई सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, भगवान का भजन करो। और रुचि कहती है कि देखो अब इतना देर से तो सोए थे, अभी अभी तो ठीक से नींद लगी है, अब ठंडी भी शुरू हो गई है, आज और सो लेते हैं, कल से देखेंगे। तो बात तो हमने रुचि की मानी। नीति कहती है ज्यादा मीठा मत खाओ, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन रुचि कहती है अरे ठीक है कोई बात नहीं है, बढ़िया रसगुल्ला बनाए आज तो पा लेते, एक गोली ज्यादा खा लेंगे। तो हम लोग प्रायः रुचि की बात मान लेते हैं और नीति को छोड़ देते हैं। तो जो नीति पर चलने वाला है उसका पुत्र क्या है? सुनीति का ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है अटल, अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो। कहते हैं ना ये ध्रुव सत्य है, ये ध्रुव है। ध्रुव माने अटल। और उत्तम, उत्तम शब्द बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, उत्तम माने बहुत अच्छा, श्रेष्ठ। लेकिन यदि उत्तम शब्द का संधि विच्छेद कर दो तो उद धन तम। उद माने ईश्वर, तम माने अंधकार। ईश्वर के प्रति जो अंधकार है वही उत्तम है। अथवा जो उस समय तो अच्छा लगे लेकिन बाद में दुखदाई हो वो उत्तम है। और सुरुचि पे चलने में यही होता है। उस समय तो बढ़िया लगता है, मीठा खा रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है, भाई बढ़िया रसगुल्ला मिल गया, बाद में जो तकलीफ होगी वो तो भोगनी पड़ेगी। तो उस समय जो अच्छा लगे बाद में परिणाम दुखद हो वो उत्तम। तो दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक दिन महाराज उत्तान पाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं, वाम भाग में उनकी प्रिय पत्नी सुरुचि बैठी हैं। महाराज ने अपनी गोद में अपने पुत्र उत्तम को ले रखा है। और महल में खेलते खेलते ध्रुव जी गए तो अपने पिताजी की गोद में भाई को बैठा देखा तो इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में बैठूं। दौड़ के चढ़ने लगे और उत्तान पाद को भी प्रेम जागा। तो वो जैसे ही उनको उठाने वाले थे तो सुरुचि ने आंख दिखाई, तुरंत राजा वहीं रुक गए, क्योंकि थोड़ा डरते थे और डरना भी चाहिए और भलाई भी इसी में है। तो राजा थोड़े डर गए और सुरुचि ने जो है बोलना शुरू किया, अरे इस पद पर बैठना चाहता है, इनकी गोद में बैठना चाहता है, तुझे पता नहीं है इस गोद में ऐसे नहीं बैठ सकता। तो ध्रुव जी ने, छोटे से बच्चे ही तो थे, पूछा कि मां क्या ये मेरे पिताजी नहीं है, क्यों नहीं बैठ सकता? बोली ये तेरे पिता है, ये बात ठीक है, पर मैं तेरी मां नहीं हूं। यदि यहां बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा और उसके लिए तू जा पहले भगवान का भजन कर और भगवान मिल जाए तो कहना कि मुझे तुझे मेरा बेटा बना दे। जब तू मेरे कोख से जन्म लेगा तब बैठ पाएगा। तो तपसाराध्य पुरुषम तस्य वायुवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदिक्षसी नृपासनम्। अच्छा, सुरुचि को क्या लग रहा है कि आज यदि ये राजा की गोद में बैठ गया तो कल ये राजगद्दी पे बैठेगा और धीरे धीरे यही राजा बन जाएगा, क्योंकि बड़ी रानी का बेटा है। जिन लोगों के मन में जैसी विचार होते हैं ना वो हर वस्तु को वैसे ही देखते हैं। सृष्टि कैसी है? बोले जैसी हमारी दृष्टि है बिल्कुल वैसी सृष्टि है। काला चश्मा पहना है तो सब काला दिखेगा, हरे रंग का कांच है तो हरा हरा दिखेगा। जैसी हमारी दृष्टि होगी संसार वैसा दिखेगा। जिसके अंदर धन भरा है वो जीवन में धन ही सब जगह देखेगा, काम है तो सब जगह काम देखेगा, और भगवत प्रेम है तो वो भगवत प्रेम ही देखेगा, वो अच्छा ही देखेगा। संत को कोई अच्छा नहीं दिखता, असंत को, संत को कोई बुरा नहीं दिखता, असंत को कोई अच्छा नहीं दिखता।